एक बार की बात है, माता कौशल्या जी को अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पूछने पर मालूम हुआ कि श्रुतकीर्ति सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न की पत्नी वहाँ थी। माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया और पूछा, बेटी, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति ने अश्रुपूरित आंखों से जवाब दिया, माँ, उन्हें देखे तो 13 वर्ष हो गए। ये सुनकर कौशल्या माता पालकी मंगवाकर शत्रुघ्न को खोजने निकल पड़ी। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भारत की नंदीग्राम में तपस्वी रूप में रहते थे, उसी दरवाजे के अंदर एक पत्थर की शिला पर वहाँ का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ ने बालों में हाथ फिराया तो वे उठ बैठे। बोले, माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ बोली, तुम यहाँ कैसे? शत्रुघ्न बोले, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन में चले गए। भैया लक्ष्मण भी उनके पीछे चले गए। भैया भरत भी नंदीग्राम में हैं। मैं कैसे महलों का सुख भोग कर सकता हूँ? ये है राम कथा, जिसमें त्याग ही त्याग है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है। चारों भाइयों का त्याग एक दूसरे के प्रति अभिनव, असीम और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता जी ने भी सहज में वनवास स्वीकार कर लिया। बचपन से राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण दूर कैसे रहते? माता सुमित्रा ने सहर्ष लक्ष्मण को वन जाने की आज्ञा दे दी। पत्नी उर्मिला भी कम नहीं थी। उसने कहा, आप प्रभु राम की सेवा में वन में जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, मैं आपकी राह में बाधा नहीं डालूंगी। लक्ष्मण जी चले गए और उर्मिला ने 14 वर्ष एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम व माता सीता जी की सेवा में न सोने का व्रत लिया। उर्मिला ने भी रात रात जागकर दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। सबका त्याग एक से एक बढ़कर है। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे थे और अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तो भरत उन्हें राक्षस समझकर बाण मार देते हैं और हनुमान जी गिर गए। तब हनुमान जी ने सारा वृतांत सुनाया कि कैसे लक्ष्मण को शक्ति लगी है। माता कौशल्या ने कहा, राम को कहना बिना लक्ष्मण के अयोध्या न लौटे। माता सुमित्रा कहती हैं, मेरा अभी दूसरा बेटा है, कोई बात नहीं, मेरे दोनों बेटे राम सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी गदगद हो गए, लेकिन उर्मिला शांत खड़ी थी। उन्हें अचंभा हुआ। उर्मिला से हनुमान जी बोले, आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर वे अवाक रह गए। मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर सकते हैं। आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित नहीं होगा। आपने कहा, श्री राम मेरे पति की गोद गोद में लेकर बैठे हैं, काल तो उन्हें छू भी नहीं सकता। ये तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं सोए नहीं, वो तो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। वह शक्ति तो उन्हें लगी भी नहीं, शक्ति तो श्री राम को लगी है। मेरे पति की हर आस में राम है, हर सांस में राम है, धड़कन में राम है। राम जी को ही कष्ट हो रहा है। हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही हैं, कभी सीता तो कभी उर्मिला।
भगवान राम ने तो राम राज्य का कलश स्थापित किया है। राम राज्य तो सबके प्रेम समर्पण से ही आया है। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसते हैं।